बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर जल्द ही बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में से एक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है और नींव रखने की तारीख भी 6 दिसंबर तय की गई है। इस बयान पर बीजेपी से लेकर संत समाज तक मुखर हो उठे हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के भरोसेमंद और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। कबीर का दावा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और समारोह में देश भर से 400 प्रमुख हस्तियां पहुंचेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले इस ऐलान ने बंगाल की राजनीतिक हवा में गर्मी ला दी है, क्योंकि तारीख और नाम दोनों बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। मुस्लिम बहुल सीटों वाले मुर्शिदाबाद में टीएमसी का ये कदम सीधा सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इसी दिन कोलकाता में टीएमसी की एक बड़ी रैली भी होनी है, जिसकी जिम्मेदारी छात्र और युवा विंग को दी गई है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर सकती हैं, लेकिन कबीर ने साफ कहा है कि वो 6 दिसंबर को बेलडांगा में ही रहेंगे। चुनावी मौसम में इन दोनों कार्यक्रमों को टीएमसी की दोहरी रणनीति बताया जा रहा है। खिलाफ 35-7% जो मुस्लिम आबादी है, इनको मस्जिद बनाएगी तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी को तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो मैं मुस्लिम का जो मेरा ईमान लेके चलना, ये तो कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान को तुरंत निशाने पर ले लिया। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी मुसलमानों को रिझाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ममता सरकार द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। अब तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के रगों में हिंदू विरोधी भावना है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे। बॉबी हाकिम ने कहा था हम अल्पसंख्यक एक दिन बहुसंख्यक बन जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्ण हड़प बंगाली हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। इस मुद्दे पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने उल्टा सवाल उठाया है कि बीजेपी को मस्जिद के नाम से दिक्कत क्यों है, जबकि संविधान हर धर्म को पूजा स्थल बनाने की आजादी देता है। वहीं संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश को बांटने की साजिश बताया है। कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर जो विवादित बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवमानना करना, यह संवैधानिक और संविधान का विरोध करना है। ऐसे विचारधारा के लोगों को ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना का जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि परमिशन के ज़रिए कोई भी कहीं भी किसी तरीके से धर्म स्थल बना सकता है और उसका कुछ भी नाम रख सकता है। मगर कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ हो रहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद ख़त्म हो गया, तो अब नई बाबरी मस्जिद के नाम से बनाने की मस्जिद की ज़रूरत क्यों पेश आई। वार पलटवार की कहानी यहीं तक नहीं थमी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। औलाद के नाम पर जिनका नाम होता है वो इस तरह की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक जो बाबर हैं, वो इसीलिए उनकी ये बात जो उनके मन में थी वो आ गई। और मुझे लगता है कि टीएमसी के उन विधायक को मेरी सलाह है कि आप तैयारी कर लीजिए। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश
या पाकिस्तान में आप शिलान्यास बाबर के नाम से कर सकते हैं, अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। संविधान में ये सबको अधिकार है कि वो मंदिर या मस्जिद का निर्माण करे। पश्चिम बंगाल के विधायक, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर जमीन खरीद कर अपने संसाधनों से वहां मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और वो उसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहे हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये बाबर प्रेमी हुमायूं कबीर हैं कौन। हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े। इसके बाद वो 2013 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में मंत्री बने। हुमायूं कबीर मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। वो अपने विवादित बयान से कई बार टीएमसी को मुसीबत में डाल चुके हैं। हुमायूं कबीर को एक बार पार्टी ने नोटिस भी दिया था। यही वजह है कि बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया है। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहाँ से आया था वहीं जाकर बनाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है और टीएमसी और बीजेपी की टक्कर पहले ही चरम पर है। ऐसे में बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील नाम का इस्तेमाल बंगाल के राजनीतिक समीकरण को काफी हद तक बदल सकता है।